दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों का इस्तीफा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार भी कर लिया। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी सियासी है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर सिसोदिया को भी खुद ये एहसास हो चला है कि उन्होंने कुछ गलती की है जिसमें वो फंस गए हैं। आखिर अब ऐसा क्या हो गया जो दोनों ने इस्तीफा दे दिया। आपके मंत्री सत्येंद्र जैन करीब 9 महीने से जेल में हैं और इस्तीफा अब दे रहे हैं। क्या इन सब के लिए भी पीएम मोदी जिम्मेदार हैं? केजरीवाल के पास वो कौन सा यंत्र है जिसके जरिए वो ये भांप लेते हैं कि अब ये गिरफ्तार होने वाला है, अब ये गिरफ्तार होगा, इस दिन इसकी गिरफ्तारी होगी। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर खूब प्रदर्शन किया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको ऐसा झटका लगा कि समझ नहीं आया कि करें तो करें क्या। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। क्या सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं और मंत्रियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं या फिर केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं? इसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ ये कि केजरीवाल की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को वकील बनाया। कौन है अभिषेक मनु सिंघवी? आप बखूबी जानते हैं। और ये अर्जी दिलवाई कि सिसोदिया की गिरफ्तारी गलत हुई है। मनीष सिसोदिया के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंघन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को जमानत रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील से बताया कि आप अपने मुवक्किल की जमानत के लिए यहाँ क्यों आए हैं? हाई कोर्ट चाहिए। जमानत के लिए विकल्प आपके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में हाई कोर्ट जाए बिना कुछ कहना गलत परंपरा की शुरुआत होगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि अगर हम ऐसे सभी मामलों में दखल देने लगे तो क्या होगा। हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ऐसा एक मामला हो गया, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। इधर ये बात चल रही थी कि अब आप हाई कोर्ट जाएगी, लेकिन शाम ढलते ढलते दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की खबर आ गई। इस पूरे मामले में एक शब्द जो खूब कहा गया वो शब्द था सूत्र का। अमूमन मीडिया में सूत्र के इस्तेमाल पर सियासी दल ये कहते थे कि पता नहीं ये सूत्र क्या होते हैं। मीडिया सूत्रों के हवाले से कुछ का कुछ चला देता है। अब पिछले दिनों में ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी सूत्रों का इस्तेमाल कर रही है। पहले से ही उन्हें यह पता चल जा रहा है कि सूत्र क्या कह रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाएगी तो गिरफ्तारी हो जाती है। अलग अलग नेता सामने आए और कैमरे पर यह कहते दिखे कि सूत्र बता रहे हैं कि सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी। तो इसका मतलब अब एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि सूत्र विश्वसनीयता के पैमाने पर खरे उतर रहे हैं और अब मीडिया के सामने सूत्र के सहारे खबर चलाए जाने पर आम आदमी पार्टी कम से कम ये तो नहीं कहेगी कि ये सूत्र क्या होते हैं और ऐसे खबर क्यों चल गई। खैर, अब जब मनीष सिसोदिया 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर हैं, इस्तीफा भी दे चुके हैं, तो सबकी निगाह इस बात पर है कि आगे क्या होगा। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन सी गलतियां केजरीवाल सरकार या सिसोदिया ने की जिनकी वजह से उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सुनेंगे तो सब एक ही रट लगा रहे हैं कि इन सब के पीछे मोदी हैं। क्या वाकई मोदी इन सब के पीछे हैं या फिर ये सब अपनी गलतियां छुपाने के लिए मोदी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? कई सवाल हैं जिनका जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए देना मुश्किल हो रहा है। खासकर सिसोदिया के लिए भी मुश्किल हुआ जब उनसे सीबीआई ने सवाल दागे। आम आदमी पार्टी की सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जब आप सब कुछ सही कर रहे थे, दिल्ली वासियों के हित में नई पॉलिसी को लेकर आए थे, तो फिर आपने ये नई लीकर पॉलिसी वापस क्यों ली? वो क्या पॉइंट थे जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत पर सवाल उठे? आइए आपको बताते हैं।
नई शराब नीति के तहत कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस कर दी गई। विदेश शराब और बियर के केस पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई, जिसका फायदा कंपनियों ने उठाया। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन में ठेके दिए गए। कार्टर पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेता कंपनियों को कार्टर को लाइसेंस दिए गए। बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट कराए कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास कराए गए। शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी गई। मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन करते हुए नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी गई। ठेकेदारों का कमीशन भी 2.5% से बढ़ाकर 12% किया गया। 2 जोनों में शराब निर्माता कंपनी को रिटेल सेक्टर में शराब बेचने की इजाजत दी गई। एलजी की मंजूरी लिए बिना 2 बार पॉलिसी को एक्सटेंड किया गया और मनमाने तरीके से डिस्काउंट ऑफर दिए गए, जिनसे कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचा। नई पॉलिसी लागू करने में जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया। टेंडर जारी होने के बाद 2021-22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह से गैर वाजिब लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। ये सारे सवाल नई लीकर पॉलिसी को लेकर उठे। लाइसेंस फीस को लेकर ये सवाल भी उठा, जो छोटे प्लेयर थे वो मार्केट से आउट हो गए और सिर्फ बड़े यानी खास वर्ग के लोग ही इस मार्केट में रह सकें। ऐसे इन पर केजरीवाल सरकार पर नई लीगर पॉलिसी को लेकर आरोप लगे हैं। अब सवाल यह है कि नीति आपने बनाई तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के अंतर्यामी ज्ञान से भी आप बखूबी वाकिफ होंगे। केजरीवाल कहेंगे कि हमारा फला नेता अब गिरफ्तार होगा और गिरफ्तार हो जाता है, फला नेता अब गिरफ्तार होगा, वो भी गिरफ्तार हो जाता है। भाई, जब आपको पता है कि गिरफ्तार होगा तो पहले से स्थिति साफ कर लीजिए। अगर आप सही हैं, स्पष्ट हैं, तो कोर्ट का रुख कर लीजिए। जिन सत्येंद्र जैन को आपके नेता भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, उनसे जब सवाल जवाब होता है तो उनकी याददाश्त चली जाती है। कट्टर ईमानदार नेता आप खुद कहते हैं, तो अब सवालों के जवाब देने में उनकी कट्टर ईमानदारी कहाँ चली गई? क्यों जवाब नहीं दिए? डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोल रहे थे कि हम जांच एजेंसी का सहयोग करेंगे, और जब जांच एजेंसी ने सवाल किए तो वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे थे? इसके लिए भी क्या पीएम मोदी जिम्मेदार है? दिल्ली की गलियों में जब शराब की दुकानों का विरोध हुआ तो आपको कहीं ना कहीं यह एहसास हुआ कि शायद नीति गलत है, लोग विरोध में हैं, लिहाजा आपने कदम वापस लिए होंगे। तो फिर क्या इसके लिए भी मोदी जिम्मेदार थे? सब छोड़िए, सीबीआई ने जो सिसोदिया से सवाल किए उनका जवाब क्यों नहीं देते बना। मीडिया रिपोर्ट में जो खबर छपी उसके मुताबिक सीबीआई के 8 सवालों का जवाब सिसोदिया नहीं दे पाए या फिर गोलमोल जवाब दिए, जिसके बाद वो संदेह के दायरे में आए। सवाल यह था कि क्या आपने दानिक्स के अधिकारी सी अरविंद को कॉल करके सीएम केजरीवाल के यहाँ आने को कहा था? केजरीवाल के आवास पर आपने सी अरविंद को जीएम की रिपोर्ट का ड्राफ्ट सौंपा था? दूसरा सवाल था, क्या जीएम की मीटिंग में प्राइवेट संस्थाओं को थोक व्यापार देने पर भी कोई चर्चा हुई थी? तीसरा सवाल था, क्या इस मीटिंग में यह भी चर्चा हुई थी कि प्राइवेट संस्थाओं के लिए 12% का मार्जिन तय कर दिया जाएगा? चौथा सवाल था, इस 12% मार्जिन में कथित तौर पर 6% कथित रिश्वत के तौर पर ली गई? अगर हाँ, तो कुल मिलाकर रिश्वत के रूप में कितने पैसे आए? पांचवा सवाल था, आपके बिजनेसमैन अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे से क्या रिश्ते हैं? छठा सवाल था, नई एक्साइज पॉलिसी बनाते समय आपकी एक्साइज कमिश्नर और 2 एक्साइज अधिकारियों से क्या क्या चर्चा हुई? सातवां सवाल था, क्या इस दौरान आपने कई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया था जिसमें ज़्यादातर फ़ोन दूसरों के नाम पर थे?
8वां सवाल, क्या आपने नई एक्साइज पॉलिसी के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसकी परमिशन ली थी या नहीं। तो ये वो सवाल थे जिनको लेकर सिसोदिया जवाब नहीं दे पाए और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर आई। सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तो दिल्ली सरकार हिल जरूर गई। अब जब इस्तीफा हुआ है तो भूचाल आने जैसी स्थिति है। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि अब अगला नंबर केजरीवाल के इस्तीफे का होगा। इधर दिल्ली सरकार पर संकट ये भी है कि दिल्ली में बजट कौन पेश करेगा, क्योंकि वित्त विभाग का जिम्मा भी सिसोदिया के पास था। और सबसे अहम और बड़ी बात यह भी कि सिसोदिया पर आरोप आबकारी नीति को लेकर लगे और आम आदमी पार्टी उनका बचाव शिक्षा मंत्री के तौर पर करती रही। कुल मिलाकर आपकी आगे की राह आसान होती तो नहीं दिख रही। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।